कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस बेसिक मैथ के इस इंट्रोडक्शन क्लास में। जल्दी से एक बार अपना कीमती रिप्लाई अवश्य कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। अपने आप इस क्लास को या तो आज आप टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पर देख रहे होइएगा या फिर आप अभी यूट्यूब पर देख रहे होइएगा। ये एक प्रकार से आपके बेसिक मैथ का इंट्रोडक्शन क्लास है, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के अलावा आपके इस क्लास के रूपरेखा के बारे में समझने का कार्य करेंगे, प्रयास करेंगे। आखिर इस क्लास की क्या आवश्यकता है, इस क्लास के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, किस प्रकार का हमारा स्वरूप होगा, किस प्रकार से हम लोग अपने परिणाम को निकाल कर लाएंगे, कैसे कैसे आपके एप्लीकेशन के कार्य होते हैं, किस तरह से आपको रिकॉर्डिंग देखना है। जितने भी प्रकार के आपके मन के संदेह हैं, उन तमाम संदेह को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो समाप्त करने का कार्य करेंगे। अर्थात ये पूर्ण रूप से आपके इस बेसिक मैथ क्लास का एक क्या है, तो एक आपका संक्षिप्त परिचय है कि इस क्लास के अंतर्गत आपके साथ में किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी। तो आइए, स्वागत है आप सभी का। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस बेसिक मैथ के फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में, जहां पर हम लोग अपने इस क्लास के रूपरेखा को समझने का कार्य करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर लें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। इसी प्रार्थना और दुआ के साथ में अपने इस सेशन की हम लोग क्या करेंगे, तो शुरुआत करेंगे। अपने इस सेशन की शुरुआत करने से पहले ये जो क्लास है, इस क्लास में कुछ मित्रों की इस प्रकार की क्या होगी, तो स्वरूप होगी। अर्थात हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं क्या है, तो मन में ये है कि हमारा सीटेट पेपर 1 हो या फिर हमारा बीपीएससी के लिए मैथ का आधार हो। अर्थात जो भी हमारे ऐसे मित्र हैं जिनका गणित क्या है, कमजोर है, तो इस क्लास में आप सिर्फ अपने गणित के तथ्यों को ही नहीं, अपने गणित के अलावा आप विभिन्न प्रकार के चीजों का भी क्या कर पाएंगे, तो डेवलपमेंट कर पाएंगे। और उन तमाम चीजों के ऊपर में अभी मैं आपको समझाने का कार्य करूंगा। आगे चलकर आप इस क्लास को कंटिन्यू करें या ना करें, ये तो आपकी मर्जी है। परंतु आज अपने इस प्रथम क्लास के सारे बातों को, सारे चीजों को अवश्य समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आगे चलकर आपको कहीं से भी कोई कठिनाई ना हो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो आपके इस क्लास के अंतर्गत में हमारे इस प्रकार से मित्र हैं। आप सभी का अपना प्रथम उद्देश्य क्या होगा, या तो सीटेट का पेपर 1 होगा, या फिर आप में से कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं जिनका गणित कमजोर है और उनको बीपीएससी ट्री 4.0 देना है, जिसके लिए वह इस क्लास में क्या है, तो जुड़े हैं। क्योंकि जब तक हम लोगों का आधार सही नहीं होगा, तब तक हम लोग विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। उस आधार का सबसे पहला क्लास है आपका यह बेसिक मैथ। अर्थात यहाँ पे हमारे जो मित्र होंगे, सर्वप्रथम अभी जो आपका एक करेंट सेशन चलेगा 24-26, उस सेशन से भी मित्र यहाँ पर जुड़े हैं। दूसरे जो हमारे मित्र का प्रारूप है, वो है हमारे 23-25, जो अभी सेकेंड ईयर में है। और तीसरे हमारे ऐसे मित्र हैं जो या तो डीलेट पास आउट हैं, नहीं तो डीलेट पास होने के बाद सीटेट भी क्वालिफाई है, पर वह अपने बीपीएससी के लिए अपने गणित को ठीक करने के लिए इस क्लास में क्या किए, तो जुड़ने का काम किए हैं। अर्थात गणित हमारा विभिन्न प्रकार के क्रियाओं में बहुत प्रकार से क्या करता है, तो लाभ पहुंचाने का काम करता है। इस प्रकार से हमारे क्लास में क्या है, तो मित्रों का स्वरूप है। सभी मित्र अलग अलग है। ये हमारे करेंट सेशन वाले, ये सेकेंड ईयर वाले, और ये कौन हो गए, इसी के अंदर में हमारे होंगे 22-24 वाले भी। और उससे पहले जितना भी सेशन जो पास आउट हो चुके हैं, सीटेट क्वालिफाई भी हैं, फिर भी उनके मन में या फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उनका गणित कहीं ना कहीं कमजोर है, तो वो भी इस क्लास में क्या हुए हैं, जुड़े हैं अपने उस गणित को सही करने के लिए। इस क्लास में हमारे जितने भी नवीन मित्र हैं, जो पहली बार टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे क्लास कर रहे हैं, उनके लिए कुछ चंद बातें जो कि आपको समझ लेना आवश्यक होता है, अन्यथा आप सदैव क्या रहिएगा, परेशान रहिएगा। सबसे पहला बात क्या है
कि आपके स्क्रीन पे जो आपका नंबर शो हो रहा है, अर्थात जो आपका मोबाइल नंबर अभी आपको दिख रहा होगा, वो मोबाइल नंबर सिर्फ आपको दिखेगा। अपने मन में ऐसा संदेह मत रखिएगा कि अभी जो आप क्लास कर रहे हो वहां पे अगर आपका नंबर बीच बीच में शो होता होगा, तो सिर्फ आपका नंबर आपको शो हो रहा है और किसी को शो नहीं हो रहा होगा। ये आपका पहला हो गया। दूसरा, आप में से कुछ मित्र होंगे जो चैट, तो आज आपका फर्स्ट क्लास है, इसलिए आप सभी लोगों का चैट ओपन है। जहां पे आपका चैट का ऑप्शन होगा वहां पे ऑल और सेल्फ दो प्रकार के ऑप्शन होंगे। जो आपके इस क्लास के अंदर में चैट का ऑप्शन होगा, वहां पे एक आपका ऑप्शन होगा ऑल और एक आपका होगा सेल्फ। अभी हम लोगों ने इस क्लास में ऑल वाले ऑप्शन को रखा है ताकि आप सभी मित्र एक दूसरे को जान सके, क्लास के रूप को जान सके, समझ सके। परंतु जब हम लोगों का प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा सेल्फ, अर्थात आपके चैट को सिर्फ मैं देखूंगा और मेरे अलावा और कोई नहीं देखेगा। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, कल होके परेशान मत होइएगा कि हमको चैट नहीं दिख रहा है। ये सभी ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण बीच में लाइव क्लास डिस्टर्ब होता है, और यूट्यूब का नजरिया और एप्लीकेशन का दोनों में बहुत प्रकार का अंतर होता है। ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा जो आपका है, वो जब भी आपकी कोई क्लास होती है, उदाहरण स्वरूप अभी मैं इस क्लास को ले रहा हूं, तो आप में से बहुत मित्र अभी लाइव में मौजूद नहीं होंगे, तो इसका रिकॉर्डिंग आने में एप्लीकेशन वाले बोलते हैं कि मैक्सिमम कितना समय लगता है, तो 24 घंटा का समय लगता है, ये मैक्सिमम है। परंतु आपको क्लास का रिकॉर्डिंग 3 से 4 घंटे के अंदर में क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। इसलिए अगर कभी कभी अगर आपको रिकॉर्डिंग देर से दिखे तो परेशान मत होइएगा, कम से कम 24 घंटा इंतजार अवश्य कर लीजिएगा। बाई चांस कभी टेक्निकल इशू हो जाए, इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाए, तो इस कारण से ये समस्याएं आ जाती हैं, तो इसके लिए आपको मैंने पहले से बता दिया। और ये समस्या ऐसा नहीं है कि हर महीने आ जाएगा, कभी अगर बाई चांस आ जाता है तो मैक्सिमम 24 घंटा का समय लगता है। ये आपका हो गया तीसरा डाउट। चौथा, आपके एप्लीकेशन में जो भी क्लास होगा, अभी जो आपका मैं इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूं, सबसे ऊपर में आपको रिकॉर्डिंग शो हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने क्लास की शुरुआत करेंगे, तो सभी सिलेबस का जो मेन टॉपिक होता है, उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि हमने वजन के बारे में पढ़ा, वेट के बारे में पढ़ा, मनी के बारे में पढ़ा, तो वो हमारा मेजरमेंट का पार्ट है। तो मेजरमेंट सिस्टम का आपका एक फोल्डर बना होगा और उसी के अंदर में आपको सारा रिकॉर्डिंग, सारा पीडीएफ आता रहेगा। ये है आपके क्लास का टेक्निकल चीजें जो आपको भी जानना आवश्यक होता है, और इस कारण से भी आप लोग परेशान रहते हैं। यहाँ तक आपका सारा कुछ क्लियर होगा। ये हमारे क्लास में मित्रों की हो गई, ये हमारा टेक्निकल बातें हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने कक्षा कक्ष की तरफ। अर्थात अपने कक्षा कक्ष की तरफ जाने से पहले एक बात सदैव ध्यान रखिएगा कि अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अर्थात हम सभी मित्र जो हैं यहाँ पर कनेक्टेड हैं, और हम सभी लोग अक्सर अपने एग्जाम के बाद कहीं ना कहीं ब्लेम लगाने का काम करते हैं। ब्लेम लगाना हमारा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, क्योंकि आपको भली भांति पता होगा कि आपकी अपनी सेल्फ की क्षमता क्या है। हम सभी लोगों का दो प्रकार का व्यक्तित्व होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। एरिक एरिक्सन साहब के मनोसामाजिक सिद्धांत को पढ़ेंगे तो वहां से व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। तो हम सभी लोगों को स्वयं में यह पता होता है कि हम कितने पानी में हैं। भले ही हम सामने में कुछ भी प्रकट करें, परंतु आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं मेरा ये वीक पॉइंट है, तो उस वीक पॉइंट को दूर करने की अति आवश्यकता होती है, और जब तक आप उसे दूर नहीं कीजिएगा तब तक हमारा परिणाम निकल कर नहीं आएगा। क्योंकि सीटेट जो है सो अपने आप में एक प्रकार से मजाक नहीं है, इसे निकालने के लिए थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीके से भी काम करना पड़ेगा। पहले आपका क्या था कि पहले आपका सिंपल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील कर लिए और अपना एग्जाम में गए और एग्जाम में बैठे और हमारा परिणाम आ गया। परंतु अब जो आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा या फिर 24-26 वाले दिसंबर में देंगे, तो आप लोग प्रश्न को देखिएगा, तो अब आपका कंसेप्ट पे प्रश्न आता है। कहां पे आता है, तो आपके कंसेप्ट से। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि मैंने आपको कोई वर्ड बोला
रचनात्मक वर्ड बोला। तो उस रचनात्मक वर्ड को आप डे टू डे लाइफ में कैसे कनेक्ट कीजिएगा, उससे संबंधित आपका प्रश्न होता है। और कनेक्टिविटी जो होता है वो हमारे तर्क शक्ति पे होता है। आप में से मैक्सिमम लोग मेरे साथ में बिहार डीलेट की पढ़ाई किए हुईएगा, और बिहार डीलेट के एक एक शब्दों को मैं आपके डेली लाइफ से जोड़कर आपके सामने में प्रस्तुत करने का कार्य करता हूं विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ में। तो आपके मन में अवश्य आता होगा कि गौरव ने कैसे उस शब्द को मेरे लाइफ से जोड़ दिया। उदाहरण स्वरूप गणितीयकरण वर्ड को मैंने रोटीयकरण में तोड़ दिया। अब ऐसा मैंने वर्ड में तोड़ा जो कि आपके संज्ञान से कभी निकलेगा नहीं, अर्थात हमारे संज्ञानात्मक विचारधारा को सही तरीके से सुदृढ़ करने के लिए जब तक हम लॉजिकली कार्यों को नहीं करेंगे, ये जो हमारा मस्तिष्क होता है, एक आपके मनोवैज्ञानिक है, शिक्षाविद है नोम चॉम्स्की साहब, वो क्या कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार का डिवाइस होता है, एलएडी, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस होता है, परंतु वह अपने आप में एक प्रकार से चीजों को एक्वायर करने की क्षमता होती है। और जो आपकी इस क्लास का रूपरेखा होता है, आप में से बहुत सारे मित्र के मन में होगा कि छोड़ो हटाओ 4 विषय वाला आएगा तो उस क्लास को करेंगे। नहीं, यहाँ का जो आपका इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो आपका वातावरण है, जो आप मेरे साथ में सेपरेट 1 घंटे कनेक्ट रहिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा। मेरे कक्ष में मैं हर एक प्रश्नों को आपके डेली लाइफ से जोड़ता हूं, और जो मैं आपको समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण का, शब्दों का आपस में बातचीत के माध्यम से आपको मैं समझाने का काम करता हूं, वही बातचीत आपको मदद करेगा आपके सीटेट के एग्जाम के प्रश्नों के प्रारूप को समझने में, क्योंकि वहां पे भी आप थ्योरी को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आपका प्रश्न निकल कर आ रहा है। तो उस एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्नों को समझने के लिए और उस 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन पे टिक लगाने के लिए आपको भी हर एक कंसेप्ट को बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ना पड़ेगा। और यही चीज हमारा एनईपी भी कहता है, यही चीज हमारा एनसीएफ भी कहता है, और जो हमारे 24-26 वाले मित्र होंगे उनके लिए भी नया होगा। एनसीएफ, एनईपी, ये सब वर्ड नया होगा, तो मित्र चिंता न करें, आई एम हेयर। तो आपको चिंता नहीं करना है। अर्थात सबसे पहले सीटेट की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल से आसान भाषा में आपको बता दूं कि सीटेट क्या है। तो सीटेट अपने आप में एक ऐसा माध्यम है जहां से हम लोग बच्चा को समझने का कार्य करते हैं। अर्थात आप जितने सुदृढ़ तरीके से बच्चा को समझिएगा, उतना सुदृढ़ तरीके से आपका क्या आएगा, तो परिणाम आएगा। अर्थात बच्चा को आप समझ लिए तो आपका परिणाम निकल कर आएगा, परंतु बच्चा को आप कितना समझते हैं, इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए सीटेट क्या करता है, एग्जाम लेता है। और हम लोग यहाँ पर किसके लिए हैं, तो पेपर 1 के लिए हैं। और पेपर 1 का मतलब क्या होता है, पीआरटी होता है। और पीआरटी का मतलब क्या होता है, कक्षा 1 से 5 होता है। और जो भी हमारे मित्र 24-26 वाले हैं, चिंता नहीं कीजिएगा, आपका एग्जाम होगा जब भी दिसंबर में होगा सीटेट का, उससे पहले सितंबर में आपका फॉर्म आ जाएगा। तो आप ये अपने मन में टेंशन मत रखिएगा कि मेरा सीटेट वैलिड होगा कि नहीं, क्योंकि आपका एडमिशन हो रखा रहेगा, तब इसका फॉर्म आएगा तो आपका सीटेट वैलिड होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आइंदा इस चीज को पूछने की भी जरूरत नहीं है। राइट, तो चलिए अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, तो बच्चा क्या किया, सीटेट वालों ने आपका एग्जाम लिया और उस एग्जाम का नाम है पेपर 1 पीआरटी। अब इस पीआरटी वाले एग्जाम के अंदर में हमें क्या करना होता है, तो हमें 3 सब्जेक्ट कॉमन पढ़ने होते हैं। एक का नाम है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, दूसरे का नाम है आपका मैथ अर्थात आपका गणित, और तीसरे का नाम है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस। ये 3 सब्जेक्ट आप सभी को कॉमनली पढ़ना पड़ेगा। सभी के लिए क्या है, 100% ये 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन है। अब इस तीनों सब्जेक्ट में क्या है कि आप जो डीलेट का कोर्स किए हैं वहां का भी लगभग 60% आपको क्या करता है, मदद करता है इस तीनों विषय को समझने में। इसके अलावा 5 विषय का एग्जाम होता है, 3 गो विषय तो हो गया कॉमन। चौथा 5वां में आपका आता क्या है, तो उस विषय को हम लोग बोलते हैं भाषा। क्या बोलते हैं,
तो लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। सीटेट के एग्जाम के अंदर में फिलहाल हम बिहार के संदर्भ में बोल रहे हैं, तो आपके पास में 3 ऑप्शन होता है। या तो आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, सॉरी 4 ऑप्शन, उर्दू, और चौथा ऑप्शन में आपका होता है संस्कृत। ये 4 लैंग्वेज का आपके पास में क्या होता है, ऑप्शन होता है। सीटेट के एग्जाम के अंदर में 3 विषय तो आपका कॉमन हो गया। चौथा नंबर सब्जेक्ट होता है, उसको बोलते हैं भाषा 1 अर्थात लैंग्वेज 1, और जो आपका 5वां सब्जेक्ट हो गया उसको बोलते हैं लैंग्वेज 2 अर्थात भाषा 2 बोलते हैं। ये जो 4 को आप भाषा देख रहे हैं, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग इसी 4 भाषा को पढ़े होइएगा, इस 4 में से कोई भी 2 को आपको सिलेक्ट करना है। जिनका जो लैंग्वेज अच्छा होता है उसे वो भाषा 1 में रखते हैं, और जिनका थोड़ा सा वीक होता है वो भाषा 2 में रखते हैं। उदाहरण स्वरूप मैंने हिंदी इंग्लिश पढ़ा है, तो मैं अपने लैंग्वेज 1 में क्या रखूंगा, तो मैं अपने लैंग्वेज 1 में हिंदी रख लूंगा, और लैंग्वेज 2 में मैं क्या कर लूंगा, तो इंग्लिश रख लूंगा। अर्थात ये आपके कितने हो गए, तो 5 सब्जेक्ट हो गए। 3 सब्जेक्ट आपका कॉमन, चौथा 5वां जो आपका भाषा का सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन ले सकते हैं। ऐसे आपका क्या बोलते हैं, इस भाषा के अंदर में 4 आपके पास में ऑप्शन होगा, इस 4 में से कोई भी आप 2 को सिलेक्ट अभी ही करके रख लीजिएगा और अपने पढ़ाई में लग जाइएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ऑब्जर्व किया हूं और उस गलतियों को भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये काम आपको क्या करना है, शुरुआती दौर में कर लेना है कि आपको भाषा में हिंदी रखना है कि इंग्लिश रखना है। इस चीज को सिलेक्ट कर लीजिएगा शुरू में ही, तो आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात, जब भी आपका सीटेट का फॉर्म आएगा तो आप साइबर कैफे को बोलिएगा भाषा में संस्कृत, और गलती से इंग्लिश भर देगा। आप पूरा महीना आप तैयारी किए संस्कृत का, और जब एडमिट कार्ड आएगा तो लिखल रहेगा वहीं पे इंग्लिश। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, अच्छे से सही तरीके से इसका चयन अवश्य कीजिएगा। यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस 5 विषयों के अंदर में जितने भी प्रकार के आपके ऑप्शन होते हैं, कंटेंट को छोड़ के, मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शिक्षण शास्त्र की बात कर रहा हूं। अब आपके मन में आएगा कि गौरव आपने 2 वर्ड बोला, एक आपने बोला कंटेंट और आपने एक वर्ड बोला शिक्षण शास्त्र। अरे भाई, ये कंटेंट और शिक्षण शास्त्र होता क्या है? तो देखिए, अभी जो हम लोग यहाँ पर क्लास में कनेक्टेड हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है सीटेट में। तो 5 सब्जेक्ट में आपके 90 नंबर होते हैं किसके, तो 5 सब्जेक्ट के अंदर में, 5 सब्जेक्ट के अंदर में जैसे कि आपका सीडीपी है, तो इसमें 30 नंबर का क्या होगा, आपका पेडागोजी ही पूछेगा। आपका क्या है, मैथ है, मैथ में आपका 15 नंबर का रहेगा पेडागोजी, और 15 नंबर का रहेगा कंटेंट। कंटेंट का मतलब हुआ कि जो हमारे एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक का प्रश्न होता है उसी को हम कंटेंट कहते हैं। अर्थात जैसे कि उदाहरण स्वरूप मैं आपको कहूं कि भाई बताइए, बाल्या अवस्था के अंतर्गत कितनी प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ये डायरेक्ट हमारे कंटेंट क्या बात हो गया, चाइल्डहुड की बात हो गई। परंतु एक शिक्षक के तौर पे आप बालकों का विकास निम्न में से किस माध्यम से करेंगे, वो डेवलपमेंट के ऊपर में शिक्षण शास्त्र में इन कर गया। अर्थात शिक्षण शास्त्र अर्थात पेडागोजी कहने का अर्थ होता है कि हम बच्चों को जो पढ़ाने का हमारा शैली है, जो बच्चों के डेवलपमेंट का हमारा तरीका है, वो हमारा क्या है, पेडागोजी। और जो हम लोग बच्चों को पढ़ाने के तरीके में विभिन्न प्रकार के चीजों को सिखाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, तो वही हमारा कहलाता है कंटेंट। अर्थात आपके इस क्लास में बेसिक मैथ में हम लोग कंटेंट पे भी चर्चा करेंगे और हम लोग पेडागोजी पे भी चर्चा करेंगे, और दोनों को साथ में मिलाकर चीजों को समाहित करने का काम करेंगे। राइट, ये अपना काम हो गया। इसी प्रकार से आपके ईवीएस वाले सब्जेक्ट में भी क्या होते हैं, तो 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोजी। उसी प्रकार से आपका भाषा वाला सब्जेक्ट में 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर पेडागोजी। अब कहिए गौरव, भाषा में कंटेंट का मतलब क्या हुआ, तो लैंग्वेज में आपसे गद्यांश पूछेगा, पद्यांश पूछेगा, वही हमारा कंटेंट हुआ। और 5वां सब्जेक्ट लैंग्वेज नंबर 2 में भी आपका
15 गो कंटेंट और 15 गो पेडागोजी। अर्थात कंटेंट का मतलब नॉर्मल सा आपका प्रश्न जो जहां पे आपको किसी भी प्रकार के शिक्षण शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, गद्यांश पद्यांश कोई भी बना सकता है, मैथ का प्रश्न कोई भी बना सकता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज का प्रश्न कोई भी बना सकता है, परंतु पेडागोजी के प्रश्नों को बनाने के लिए हमें लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, शब्दों को समझना पड़ेगा और अपने शब्द संपदा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि सीटेट के एग्जाम में 90 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के हो गए और 60 क्वेश्चन आपके कंटेंट के हो गए। पूरा मिलाकर हो गया आपका 150 क्वेश्चन, 150 मिनट का समय, और इसे क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स लाना होता है और हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो 120 नंबर का रहेगा। अब उस चीज को कंप्लीट करने के लिए आपके इस क्लास के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, तो जब आप किसी प्रश्न पत्र को उठाइएगा तो आपको चारों का चारों ऑप्शन क्या लगेगा, एक समान लगेगा, और उन चारों ऑप्शन से अपने लॉजिक के आधार पे, अपने तर्क शक्ति के आधार पे, अर्थात अपने इस संज्ञान को डेवलप करने के लिए हमें एक सिलेबस की जरूरत पड़ती है, और वह सिलेबस हमारा रहेगा गणित के कंटेंट का सिलेबस। अर्थात अभी जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मैथ के कंटेंट का सिलेबस है जो कि आपको आपके इस क्लास के अंदर में देखने को मिलेगा। तो इसे सिर्फ आप मैथ के ऊपर में लेकर मत चलिएगा, क्योंकि जब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, उदाहरण स्वरूप नंबर जोड़ना, घटाना, गुना, विभाजन, इतने जो प्रश्न हो गए ये सारे टॉपिक आपके नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति का है। पर मैं आपको संख्या पद्धति के प्रश्नों को तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, साथ में अपने कक्ष में संख्या पद्धति को हम पढ़ाते कैसे हैं, अर्थात हाउ टू टीच। यहाँ पे सिर्फ आप लोग क्या सोचते हैं कि बेसिक मैथ सिर्फ हमारा गणित है, भाई हमारा गणित ठीक है हम नहीं ज्वाइन करेंगे, यहीं पर हम लोग गलती कर बैठते हैं। इस क्लास के अंदर में हम लोग अपने पढ़ाने के शैली में, मैं जो यहाँ पर आपके साथ में कनेक्टेड हूं, और ऐसे भी आपका यह क्लास पूर्ण रूप से शून्य से स्टार्ट होगा। अर्थात जो भी हमारे बुद्धिजीवी मित्र होंगे जो यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप सभी बुद्धिजीवी लोग इस क्लास से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कमजोर मित्रों के लिए होता है। और पूरे शून्य लेवल से मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं कि हम पढ़ाते कैसे हैं और हम बनाते कैसे हैं, दोनों काम मेरा है। मैं आपको संख्या पद्धति भी, प्रश्न बनाना भी सिखाऊंगा, और इस बार के मैथ वाले एग्जाम में लगभग 10 से 12 प्रश्न सिर्फ आपके बेसिक मैथ का है। जो हमारे पुराने मित्र हैं जो अभी तक इस क्लास में फिर से अपना अपग्रेड करके ज्वाइन किए हैं, प्रश्न पत्र को खोल के मिला लीजिएगा, 10 से 12 प्रश्न सिर्फ आपके कंटेंट के बेसिक मैथ से ही आपको देखने को मिला होगा। अर्थात ये अब नंबर सिस्टम क्या हुआ, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे और इसे हम पढ़ाते कैसे हैं, तो पढ़ाना कैसे हमारा पेडागोजिकल टर्म हो गया। और जिस तरह से आप मैथ को पढ़ाइएगा उसी तरह से आप ईवीएस को पढ़ाइएगा, उसी तरह से आप हिंदी पढ़ाइएगा। बस पढ़ाने के अंदर में हम लोग अलग अलग प्रकार के टीचिंग मेथड का उपयोग करते हैं, शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं। और आपके इस क्लास के अंदर में आपके जो मैथ के कंटेंट का 15 प्रश्न है, वो 15 प्रश्न का तो आपको समाधान देखने को मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा अन्य विषयों की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। और जब आप गौरव के साथ में रहिएगा तो आपके पास में आपको क्या मिलेगा, तो शब्द भंडार मिलेगा, आपका शब्द संपदा सुदृढ़ होगा। और जब आपका शब्द संपदा सुदृढ़ होगा उसी से आप सीटेट के प्रश्न पत्र के भाषा को समझ पाइएगा। परंतु आपके सीनियर ने जो पहले से यहां पर कनेक्ट होकर पढ़ने का काम किया है, वो लोगों ने कुछ गलती किया है, उस गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। और उस गलती को अगर आप नहीं दोहराइएगा तभी इस क्लास में आगे कंटिन्यू आपको बनना है। अगला है आपका मापन है, वजन है, समय है, आयतन है। ये क्या है आपका, तो मेजरमेंट सिस्टम का टॉपिक है। फिर आपका डाटा हैंडलिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, मेजरमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, उसके अलावा पैटर्न पढ़ेंगे, अर्थमेटिक पढ़ेंगे। और हमारे चारों तरफ हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से गणित की कनेक्टिविटी है, कैसे हमारा गणित हमारे चारों तरफ संलग्न है, विभिन्न प्रकार के शब्दों को, मूर्त सामग्री क्या है, कॉन्क्रीट मटेरियल क्या है, अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल क्या है, थिंकिंग का तरीका क्या है,
एजुकेशनल कौन क्या आपका वर्ड है, कैसे हमारे प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से हमारा एनसीएफ कहता है, कौन सा हमारा मनोवैज्ञानिक किस प्रकार का विचारधारा डालता है, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कैसे होता है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए आपके इस बार के बेसिक मैथ के क्लास में आपका शिक्षण शास्त्र को भी अच्छे तरीके से सुदृढ़ किया गया है, जो अंत में नहीं बीच बीच में हम लोग अपने शिक्षण शास्त्र के चीजों को भी आपस में क्या करेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। और जब आप शिक्षण शास्त्र को देखिएगा, उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपका औपचारिक और अनौपचारिक तरीका, ये आपके सभी विषय के लिए क्या है, कॉमन टॉपिक है। उसी प्रकार से मूल्यांकन आपका क्या हो गया, इसी के अंदर में है, कॉमन टॉपिक है। शिक्षण विधि की समस्या कॉमन टॉपिक है। सीखने और सिखाने में त्रुटि अर्थात कैसे आप उसका उपचार कीजिएगा, ये हमारा क्या है, कॉमन टॉपिक है। किसी बच्चे को पढ़ने में अपने कक्ष में प्रॉब्लम आ रहा है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम को कैसे आप फाइंड आउट कीजिएगा, ये हमारा कॉमन टॉपिक है। सामुदायिक गणित क्या होता है, कैसे हम लोग अपने समूह से, अपने सोसाइटी से कनेक्टिविटी को बिल्डअप करके क्या करते हैं, तो पढ़ने का कार्य करते हैं। कैसे हमारा सोसाइटी क्या करता है, हमारे लिए यूजफुल कार्य करता है, अर्थात ये हमारा कॉमन टॉपिक है। हर एक भाषा की, हर एक विषय की अपनी अपनी नेचर होती है, प्रकृति होती है। उस प्रकृति के अंतर्गत उपयोग किए गए विभिन्न प्रकार के शब्द हमारे कॉमन टॉपिक है। किसी भी पाठ्यक्रम में गणित का स्थान वही है, ईवीएस का स्थान वही है। सदैव आपको बच्चों को बाह्य जीवन से जोड़कर सिखाने का काम करना है, वास्तविक जीवन से जोड़कर आपको पढ़ाने का कार्य करना है। अर्थात जब इसके शिक्षण शास्त्र के टॉपिकों को हम लोग देखते हैं, तो ये तमाम टॉपिक हमें कहीं ना कहीं मदद करेगा जब हम लोग सीटेट क्रैकर वाले में जुड़ेंगे। अर्थात जब यहां पर मैं आपको तैयार करूंगा विदाउट ऑप्शन, उन तमाम चीजों को आपके मैं रियल लाइफ से जोड़ने का काम करूंगा, तब जाकर आप अपने उस शब्दों के आधार पर अपनी रियल लाइफ में कनेक्टिविटी को खोज पाइएगा। देखिए ऑनलाइन सेक्टर में आपके बहुत बड़े से बड़े चैनल है, मैं नाम क्या लूं आप सभी को पता ही है, एक से एक बढ़ के आपका चैनल है। हर एक चैनल के कंपेयर में आप कंपेयर कीजिएगा टीच एक्स्ट्रा का, तो ये आपका अकेला मित्र हर जगह 600 700 800 फीस है, फिर भी यहाँ पर आपका 1000 2000 2200 रुपए आपके सीटेट के कोर्स का फीस होता है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह क्या होता है, तो वजह होता है मेरी और आपकी क्या, तो कनेक्टिविटी। अर्थात जितने भी प्रकार के मैंने चीजों को आपको समझाया, आपका यह मित्र आपके लिए एक प्रकार से होम ट्यूटर का काम करता है। और आपको पता होना चाहिए, आप लोग प्रति वर्ष मेरे साथ जुड़ते हैं, एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपका एडमिशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जितने से मैं कॉल पर बात कर पाता हूं उतना ही एडमिशन होता है। अर्थात ये बात करने में और सीखने सिखाने के प्रक्रिया में जो आपके कुछ समस्याएं निकल कर आए हैं, वो समस्याएं कॉमन इस प्रकार से है जिस चीज को आपको नहीं करना है। अर्थात पिछले वर्ष जब आपका क्लास हुआ, आपके सीनियर ने क्या गलती किया सुनिए। लगभग 70 प्लस आपका क्लास हुआ था, जिसमें से मैंने 5 टेस्ट सीरीज भी लिया था। तो आपके सीनियर लोगों को हाथ जोड़कर पैर पकड़कर भी बोलते थे कि भाई टेस्ट दे दो, तो मात्र उस क्लास से 30% 40% लोग ही क्या करते थे, तो टेस्ट देने का काम करते थे। अर्थात अगर आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट नहीं दीजिएगा, हर टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपका, मैं टेस्ट लूंगा और वो भी टेस्ट आपका लाइव होगा, उस लाइव में आपका टाइमिंग चलेगा, हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट, हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट, फिर आपका मंथली टेस्ट, इस प्रकार से टेस्ट का प्रारूप होता है। और इस टेस्ट सीरीज में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपके बेसिक मैथ के अंदर में होता है, तो आपका क्या होता है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आता है। अर्थात आप में से बहुत हमारे ऐसे मित्र होंगे जो इस बार एग्जाम दिए होंगे और उनका कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट के वजह से क्या हुआ होगा, तो बहुत प्रकार का प्रश्न जो है सो छूट गया होगा। अर्थात जो आपके सीनियर थे वो टेस्ट देवे नहीं करते थे, तो टाइम मैनेजमेंट का कला कैसे आएगा। अब दूसरी बात आता है कि अगर आपने टेस्ट दिया और इस टेस्ट में आपने टाइम को मैनेज नहीं किया, या फिर आपका परिणाम कम आ रहा है, तो उस परिणाम पर आपको मेरे साथ में कनेक्ट होना है। कॉलिंग का सिस्टम अवेलेबल है, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको कॉल करूंगा। आपने इस बैच को ज्वाइन किया है और शायद मेरा यह नेचर बहुत सारे मित्रों को पसंद नहीं आता है। आज सुबह सुबह व्हाट्सएप पे कोई मैडम थी, मैसेज की हुई थी कि आपसे जब कुछ पूछते हैं तो आप बहुत कुछ बोल देते हैं, सुना देते हैं, डांट देते हैं, आपका ये ऐसा बिहेवियर रहेगा तो कोई आपसे नहीं पढ़ेगा। हम बोले कोई बात नहीं है, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं,
अगर आपने मुझ पे ट्रस्ट किया है तो मेरा 100% आपके ऊपर में हक बनता है कि आपको मैं कैसे डेवलप करूं। अर्थात अभी शुरुआती दौर में, अभी क्या है आपका, तो जुलाई का महीना चल रहा है और एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होगा। सिलेबस चेंज को लेकर अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, तो हम लोग दिसंबर को माइंड में रखे हुए हैं। तो एग्जाम से एक महीना पहले मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूं, उस समय मैं कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। परंतु जो ये अभी का 3 महीना है, इस 3 महीने में आप जितना ज्यादा मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। पर का टाइमिंग क्या है, सुबह 9 से 12। अर्थात आप अपने इस मित्र को एक होम ट्यूटर की तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने आपको 10 प्रश्न बताया तो आपको 10 के 10 प्रश्न में समस्या होगा। उस 10 प्रश्न के अंदर में 1000 शब्द होगा और उस 10 प्रश्न के अंदर में अगर 10 गो कंसेप्ट होगा और आपको जो कंसेप्ट समझ में नहीं आया, बस एक बार मुझे कॉल कर दीजिए। पिक किया तो पिक किया, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं स्वयं आपको अपने समय के अनुसार कॉल बैक करके सिखाने का कार्य करूंगा। अगर आपके अंदर में सीखने की ललक होगी तब आप उस कार्य को कर पाइएगा। तो हमारे सोच को बदलना है, जो हम लोग अपने हिसाब से, आप में से बहुत सारे मित्र मेरे पास में कॉल भी करते हैं, आपका फीस ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब क्या है कि मैं उस तरह से संलग्न हूं, मेरा 24 का 24 घंटा आपके ऊपर में रहता है निछावर। न कोई घर, न कोई परिवार, न कोई अपना रियल लाइफ, न ही कोई मौज, न ही कोई मस्ती, पूर्ण रूप से आपके ऊपर में लगा हुआ रहता हूं। तो जब मैं आपके साथ में लगा रहूंगा तो कुछ तो चाहिए होगा ना जी, कॉमन सा अपना सेंस है। अर्थात आपको अपने हिसाब से, आपको जहां पे जिस तरह का डाउट लग रहा है, आपको अगर मुझसे शर्म लगेगा, अगर आपको मुझसे डर लगेगा, तो फिर आपका इलाज कैसे होगा। मेरा और आपका संबंध कैसा है, तो एक डॉक्टर और एक मरीज का है। और जब तक मरीज अपने विभिन्न प्रकार के बीमारियों के बारे में खुलकर बताएगा नहीं तो उसका इलाज कैसे होगा। अर्थात आपके इस क्लास के स्वरूप के अंदर में 2+2 भी आपको नहीं आ रहा है तो बेहिचक आप मुझसे पूछने का काम कीजिए कि गौरव मुझे 2+2 नहीं आता है, यह भी मैं आपको बताने का काम करूंगा। तो जब तक आपके मन में जितने भी प्रकार के डाउट्स होंगे और उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए, चाहे आप लाइव क्लास में कनेक्ट हो या ना हो, आप अपना प्रतिदिन उस क्लास को रिकॉर्डेड जब भी आपको समय मिले, सेम डे का काम सेम डे क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। मैं आपको आज कोई टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक से मैं आपको 10 प्रश्न दूंगा होमवर्क बनाने के लिए। वो होमवर्क का आपको पीडीएफ मिलेगा, फिर उस होमवर्क का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, फिर सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ मिलेगा। गणित के शिक्षण शास्त्र का मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका मैं आपको नोट्स दूंगा, उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। मटेरियल आपको भर भर के मिलेगा। परंतु उन तमाम चीजों में उपस्थित, उन तमाम चीजों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शब्दों में आपको जहां जिस तरह का डाउट लगे, उस डाउट को आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, मुझसे पूछने का काम कीजिए। अगर आपने इस बार एग्जाम दिया है और आपका नंबर 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो एक बार आप बैठ के क्वेश्चन देखिए कि आपने कहां पर किस प्रकार का मिस्टेक किया। और जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ऑब्जर्व होगा कि 15 से 20 प्रश्न हमारे ऐसे थे जो आप बना सकते थे, फिर भी हमसे नहीं बना। तो ये सारे कामों को करने के लिए जितना सक्रिय मैं हूं, उतना सक्रिय आपको भी रहना पड़ेगा। मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं आपको अपना मान लिया तो मान लिया, फिर बीच में कोई लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं। अगर आपको सीखना है तो सीखना ही पड़ेगा, इस चीज को अपने माइंड में रखिए और उसके लिए आपको मेरे साथ में लगना पड़ेगा। अब मान लीजिए सिखाने के क्रम में आपसे मैंने कुछ पूछा और फोन पे हम बोलिए दिए भाग बुड़बक, ये नहीं तुमको आता है, तो क्या इसके लिए आप बुरा मान जाइएगा? अरे भाई, जिसके साथ आप जुड़ कर पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई, आपका बंधु, वो अगर आपको पढ़ाने के क्रम में, सिखाने के क्रम में कुछ अगर बोल ही दिया तो आप बुरा मान जाइएगा, तो फिर रिश्ता ही क्या रहा। हम लोगों के बीच में मैत्रीपूर्ण भावना है और सदैव अपने इस क्लास के रूपरेखा को कैसे लेके चलना है, तो एक परिवार की तरह लेकर चलना है। बहुत प्रकार के ऐसे प्रश्न आएंगे, बहुत प्रकार के ऐसे संप्रत्यय आएंगे जहां पर आपके इस क्लास में बहुत सारे मित्र बार बार पूछने का काम करेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा अरे हम तो बोर हो गए, एक ही क्वेश्चन को गौरव 2 बार बता रहा है। जब तक आपके इस क्लास में 100% चीजें क्लियर नहीं होती है तब तक मैं छोड़ता नहीं हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अर्थात ये तमाम चीजों को आपके इस क्लास के अंदर में समाहित किया गया है और अपने उन तमाम
कमजोर पक्षों को, जो भी शब्द आपको ऐसा लगे जो आप अपने रियल लाइफ से नहीं जोड़ पा रहे हैं, उस शब्द पे हमें काम करना है। और इन तमाम प्रोसेस में बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट नहीं बनाना है। यूट्यूब का दुनिया भूल जाइए कि भाई एक महीना में हम 140 नंबर ले आए, हम 130 नंबर ले आए, 8 बार से ला रहे हैं। वो अपने लिए ला रहा है, उसका नियम कानून को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। हम सभी का अपना अपना क्या है, परिवेश है। हम सभी का अपना अपना पारिवारिक समस्या है, हम सभी का अपना अपना सेल्फ समस्या है। तो सभी लोगों का अलग अलग प्रकार का प्रारूप होता है। जिस तरह से मैं कार्य कर रहा हूं उस तरह से आप भी कार्य कीजिए, यह आवश्यक नहीं है। सभी लोगों के कार्य करने का तरीका क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, इस चीज को समझिए। तो प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट का भी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, पहला चीज ध्यान रखिए। दूसरा, जब भी आपका टेस्ट होगा आपके इस बेसिक मैथ के अंदर में, चाहे जो भी हो जाए वह टेस्ट आपको देना है। टेस्ट देने के बाद जो भी आपको कमी रहे, किसी भी हाल में आपको मुझसे बात करना है, चाहे उसके लिए 2 दिन लगातार कॉल काहे नहीं करना पड़े, आपको मुझसे कॉल करके बात करना है, कैसे से मेरा कमी है, फलना जगह हमसे गलती हुआ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चौथा चीज आपको क्या करना है, तो चौथा चीज में आपको विभिन्न प्रकार के शब्दों को अपने रियल लाइफ से जोड़ने का कार्य करना है। और बस इस चीज को आपको इग्नोर करना है। अभी अपने नए नए दौर में इस चीज को क्या कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। और जितना लाइव क्लास पर ध्यान देते हैं उससे ज्यादा ध्यान आपको रिकॉर्डिंग क्लास पर देना है। और मैंने आपके एप्लीकेशन पे एक और फीचर करवा दिया है, जहां पे आपका ऊपर में वीडियो चलेगा तो नीचे में रिकॉर्डिंग के समय आप उसी वीडियो का पीडीएफ भी देख सकते हैं। ऐसा मैंने काम फीचर करवाया है, मैं एक रिकॉर्डिंग करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऊपर में आप मेरा आराम से वीडियो देखिए और उसी आधा के नीचे स्क्रीन में आप उसी एप्लीकेशन के अंदर में ही पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हैं। वैसा मैंने आपको करवा दिया है, राइट। तो भी आपको रिकॉर्डिंग में शो होगा। ये तमाम कार्यों को आपको करना है। और हम सभी लोग यहाँ पर एक परिवार की तरह है। और अपने परिवार में जब तक सभी लोग खाना नहीं खाते हैं तो क्या घर का लोग कोई खाता है, नहीं खाता है। उसी प्रकार से अपने इस परिवार में कुछ हमारे पढ़ने में जो एक ही बार में बातों को समझ जाएंगे, कुछ मित्र ऐसे होंगे जो 2 बार में समझेंगे, कुछ मित्र 3 बार में समझेंगे, और कोई मित्र उस दिन समझ में नहीं करेगा, अगला दिन समझेगा। तो हम सभी को एक साथ लेकर चलेंगे और यही हमारा क्या कहलाता है, तो समावेशी प्रारूप कहलाता है। और ये समावेशी शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न होते हैं वो सिर्फ आप इस क्लास में कनेक्ट होकर इस क्लास में पढ़ाने के तरीका को देखकर क्या कर लीजिएगा, तो उसके सारे प्रश्नों को बनाइएगा। हम सभी को एक साथ लेकर चलना है, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं। जिसकी जिस प्रकार की समस्या होगी उस समस्या के अनुरूप हम लोग क्या करेंगे, तो कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। और जितना मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस बताया है उन तमाम सिलेबस के अनुसार ही हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। इस बार हमारा शिक्षण शास्त्र भी स्टार्ट होगा, इस बार हमारा गणित का कंटेंट भी स्टार्ट होगा। और जहां पर आपको जिस तरह का भी डाउट लगे उस डाउट पे अवश्य आप मेरे साथ में कनेक्ट होइएगा, पूछने का काम कीजिएगा। मुझसे डरिएगा तो फिर आपका कहीं कोई परिणाम नहीं आ पाएगा। इसीलिए अवश्य अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने सीटेट का एग्जाम दिया है और आपका परिणाम कुछ भी नंबर से छूट रहा है तो अभी ही अपग्रेड कर लीजिए। क्योंकि जो लाइव क्लास का आपको आनंद है, जो लाइव क्लास में आपके साथ में एक डर होगा, लाइव क्लास में जो आपका एक टाइमिंग होगा वो आपको रिकॉर्डेड क्लास में नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अपने अपने बैच को अवश्य अपग्रेड करवाइएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे पुराने मित्र हैं 18 जुलाई तक आप लोग अपग्रेड करा सकते हैं 800 रुपए में, वरना 18 जुलाई के बाद आपका जो नए मित्र के लिए फीस है वही फीस आपके लिए भी रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये सारा काम हुआ। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक वाला क्लास होगा उस क्लास में आने से पहले अपना बेसिक मैथ का एक अलग कॉपी आप बना लीजिए। नाम है बेसिक मैथ परंतु इसके अंदर का कार्य जो है अलग है, तो एक आपको अलग कॉपी बना लेना है। दूसरा काम, जब आप नेक्स्ट क्लास करने आइएगा तो उस कॉपी में 2 से लेके 20 तक का टेबल होना चाहिए। तीसरा काम, उसी कॉपी के अंदर में 2 से लेके 20 तक का स्क्वायर अर्थात वर्ग होना चाहिए। और कम से कम चौथा काम,
2 से 10 तक का आपका क्यूब होना चाहिए। ये 3 काम अवश्य करके रखिएगा अपने कॉपी के अंदर में। ये आपका एक प्रकार से क्या है, तो ये आपका एक प्रकार से होमवर्क है। अभी आपको सुनने में भले ही बच्चा टाइप का लगेगा, परंतु इसका उपयोग कितना ज्यादा है ये आपके पुराने मित्र अगर कोई क्लास में होंगे तो वह बता सकते हैं कि हमारे कैलकुलेशन पार्ट में, हमारे गणना के पार्ट में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो इस काम को अपने कॉपी पे अवश्य करके रखिएगा। आपके क्लास का टाइमिंग रहेगा 1:30 बजे से, राइट। अभी तक मैंने इसी टाइमिंग को डिसाइड किया है। 1:30 PM में आपके क्लास का टाइमिंग रहेगा फिलहाल के लिए, जब तक आपका सीटेट क्रैकर स्टार्ट नहीं होता है। तो 1:30 आपका 1:30 बजे सही रहेगा ना। तो 1:30 बजे आपका क्लास रहेगा, ये होता 1 बजे, परंतु बीपीएससी ट्री 4.0 का क्लास मैं लेना शुरू किया हूँ और वो क्लास मेरा समाप्त ही होता है 12 साढ़े 12 बजे। तो आधा घंटा खाना पीना खाने के लिए हम रख लिए हैं, इसलिए आपकी क्लास जो होगी सो बेसिक मैथ की 1:30 बजे चलेगी। ये क्लास आपका सोमवार से अर्थात मंडे से शुक्रवार, अर्थात आपके सप्ताह में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा। सैटरडे संडे आपको अपने सारे क्लासेस का रिवीजन करना है। ये सारा कुछ आप लोग ध्यान में रखिएगा। यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे। नहीं सर, मैं बुरा नहीं मानती हूँ, कोई बात नहीं है। मुझसे बुरा मानिएगा तो क्या ही फायदा होगा। तो आपका टाइम टेबल क्या हो गया, आपकी क्लासेस 1:30 बजे स्टार्ट होगी। सोमवार से शुक्रवार सप्ताह में 5 दिन क्लास चलती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में आपका मैं एक्स्ट्रा रखता हूं ताकि आप वहां पे अपना रिवीजन कर सकें। कभी कभी हम लोग संडे को महा टेस्ट भी लेते हैं, जहां से अपना सरप्राइज गिफ्ट वगैरह भी रहता है, राइट। मैं नहीं पूछती हूँ सर, बट अब पूछूंगी। बिल्कुल अपने मन से डर को निकालिए। आपका यह मित्र आपके लिए होम ट्यूटर है। कहाँ मिलेगा जी? 1,000 रुपया में आपको ऐसा होम ट्यूटर मिलेगा? आजकल जो चौथा पांचवा क्लास का बच्चा है उसका भी महीना का फीस है 700 रुपया, 800 रुपया, जो 2 क्लास 3 क्लास का बच्चा है। तो हमें ऑनलाइन सेक्टर से मतलब नहीं है। अब आप कंपेयर कीजिएगा मेरे सरों में सर खान सर से, तो वहाँ करोड़ों लोग पढ़ने का काम करते हैं, हमारे साथ में 1,000 का संख्या में पढ़ने का काम होता है। तो कंपेयर के साथ संख्याओं का कंपेयर कीजिए। मैं अकेले सारे कार्यों को डील करता हूँ। बिहार के सीतामढ़ी जिला में रहता हूँ। यहाँ पर सीटेट के शिक्षकगण जो भी ऑफलाइन भी खोले हुए हैं, कोई सुदृढ़ शिक्षक यहाँ पर मिलते नहीं है, वरना मेरे भी पास में 5-6 लोगों की टीम होती। तो मैं निरंतर खोजने के कार्य में लगता हूँ। और जो आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो बड़े बड़े चकाचौंध की बात अलग होती है, उसका कंपेयर अगर आप मेरे साथ में कीजिएगा तो मेरे भी सारे परिप्रेक्ष्यों को देखते हुए हमने क्या पढ़ा है कि भाई हमें अपने कक्ष में समावेशी रूप रखना है। तो समावेशी रूप कैसे रखना है, जब हम सभी के आवश्यकताओं के अनुरूप। तो आप मेरी समस्याओं को भी देखिएगा कि मैं किस तरह से कार्यों को करता हूं, कैसे आपके साथ में कनेक्टेड हूं, कैसे आपके कॉल को रिसीव कर रहा हूं, मैसेज का रिप्लाई दे रहा हूं, दिन रात आपके साथ में लगा हुआ हूं, आपके पढ़ाई में पूरा अपने आप को झोंक दिया हूं। ये सारे चीजों को भी सोचना आपका काम है। और ये आप नहीं सोच सकते हैं और सिंपल आपके मन में है कि चलो एगो बैच हम खाली नाम के लिए ज्वाइन कर ले, तो ढेर सारा ऑप्शन है, जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लल्लू चप्पू हमसे होता नहीं है। साथ में जुड़िएगा, पढ़ना पड़ेगा। कॉल जाएगा, आपके पास में नंबर कम होगा फिर भी आपके पास में कॉल जाएगा। ये सारा काम यहाँ पे शुरू से हो रहा है और होता रहेगा। जुड़ गए हैं तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे हंस के पढ़िए चाहे गुस्सा के पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हमें चाहिए परिणाम, इस चीज को अवश्य ध्यान में रखिए। अब आज का ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास हो गया हुआ है। इस इंट्रोडक्शन क्लास के इंतजार में बहुत लोग रुके हुए थे कि क्या क्या इसमें टॉपिक मिलेगा, क्या क्या अपना स्वरूप होगा, इसीलिए उनका एडमिशन अभी तक वो लोग रोके हुए थे। तो आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास देख लिया है। आज कल 2 दिन का आपके पास में समय है, जुड़ना हो तो जुड़ जाइए। अब जो आपका क्लास नंबर 1 होगा, नंबर सिस्टम का जो आपका क्लास नंबर 1 होगा, सो आपका कब हो जाएगा, तो कल भर आपके पास में एडमिशन का समय है, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। बुधवार को आपका क्लास नंबर 1 1:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। अब आगे आपकी मर्जी है, आपको अपग्रेड करना हो तो अपग्रेड कीजिए। सॉरी, आपका बुधवार, आज 15, 16, 17 नहीं, बुधवार को नहीं, गुरुवार को आपका स्टार्ट होगा। बुधवार को आप में से बहुत सारे मित्र क्या क्या है, पर्व है,
तो गुरुवार से आपका 1:30 बजे से बैच स्टार्ट हो जाएगा। जिनको जुड़ना हो जुड़ जाइएगा। तब तक मैं आपके इस बैच के अंदर में कुछ इस ईयर के क्वेश्चन को, प्रीवियस क्वेश्चन को सबको मैं अपडेट कर दूंगा। 2 बजे क्लास नहीं हो सकता है, देखते हैं जिसान अख्तर जी 2 बजे का हम चेक करते हैं। ऐसे फिलहाल 1:30 का टाइमिंग रखा गया है, फिर भी मेरे लिए भी कंफर्टेबल टाइम 2 ही बजे का है। तो देख लेते हैं, मैक्सिमम आपका उम्मीद 80% उम्मीद है कि आगे चलकर आपका ये क्लास 2 बजे ही हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और इसलिए मैंने आपको लास्ट में कहा भी है कि अगर नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। और मेहनत को आपको इस तरीके से करना है कि आपका कामयाबी क्या कर दे, शोर मचा दे। तो बस अपने आप पर चिंतन कीजिए, अपने आप से पूछिए दोस्त क्या कर रहा है, समुदाय क्या कर रहा है, आसपास का लोग क्या कर रहा है। उस चीज में आप पढ़कर अपने आप का बस समय बर्बाद कीजिएगा। और इस चीज को अवश्य ध्यान रखिए, अरे इतना ही चकाचौंध में दम होता तो 30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 1 लाख ही क्यों पास होता। जब आप बताइए, सोचिए जरा सा, लॉजिकली सोचने का काम कीजिए। तो अपने वर्ड पावर को मजबूत कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए। किसी और को डेवलप नहीं करना, आपको अपने आप को डेवलप करना है। अगर आप मेरे विचारधारा से प्रभावित हों, अगर आप मेरे सोच से प्रभावित हों, और अगर आपको लगे कि हाँ गौरव के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, तो फिर आप आराम से इस काम को कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। सर यही टाइम रहने दीजिएगा, ओके। तो ये आपके पास में 2 दिन का समय है, मंगलवार और बुधवार, 2 दिन का आपके पास में समय है। और 18 जुलाई के बाद अगर आप कॉल कीजिएगा कि हम पुराने वाले हैं, मेरा अपग्रेड कर दीजिए, तो उसके लिए माफी चाहते हैं, ये आपका लास्ट डेट है। उसके बाद आपका 800 रुपया में नहीं हो पाएगा, ये मत बोलिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग गुरुवार को 1:30 बजे। 2 दिन का बस समय मिला है, अब इसके बाद से आपकी क्लासेज रेगुलर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो कहीं से भी कोई भी आपके मन में संदेह हो, डाउट हो, जस्ट वन कॉल मी 8789666040। सुबह 9 से 12 में आपका कॉल का टाइमिंग है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नंबर सिस्टम के साथ में। और इसका भी जो पीडीएफ अपलोड होगा, तो आपका जब रिकॉर्डिंग आएगा तो चेक कीजिएगा, ऊपर में रिकॉर्डिंग के नीचे कॉर्नर पे पीडीएफ लिखा होगा, तो ऊपर में रिकॉर्डिंग भी प्ले होगा, नीचे में पीडीएफ भी प्ले होगा। कॉलेज में क्लास चालू हो जाएगा तो फिर 1:30 बजे कैसे क्लास कर पाएंगे। अच्छा देखते हैं, तो आप तो 2 बजे भी नहीं कर पाइएगा खुशी रानी जी। कॉलेज में क्लास स्टार्ट होगा तो 2 बजे भी नहीं कर पाइएगा। खैर चलिए, उस पर हम लोग विचार कर लेंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं। तो आपके पास में 2 दिन का समय है, ये इंट्रोडक्शन क्लास आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। चलिए बाय बाय।